जेल के अंदर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हर काम कर रहे हैं, लेकिन बस एक काम नहीं कर रहे हैं, वो है दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा। जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 से 3 बार दिल्ली वासियों के लिए चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को आदेश दिया कि मेरे जेल में रहते हुए दिल्ली वासियों को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में दिल्ली से मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, एक बार फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बार उन्होंने चिट्ठी दिल्ली वासियों के लिए नहीं बल्कि अपने ही नेताओं के लिए लिखी है, अपने ही स्वार्थ के लिए लिखी है। वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराना दिया जाए। आपका कहना है कि केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उनकी जगह आतिशी तिरंगा फहराएगी। ये तो कहा आम आदमी पार्टी ने, लेकिन शायद पार्टी को ये नहीं पता है कि अगर किसी भी राज्य का सीएम तिरंगा नहीं फहरा सकता तो उस राज्य का राज्यपाल तिरंगा फहराता है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहां किसी को अपने सामने कुछ समझती है। बता दें, दिल्ली सरकार हर साल छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करती है और केजरीवाल वहां शामिल लोगों को संबोधित करते हैं। पर ऐसा तो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली सीएम तो तिहाड़ में बंद है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने खुद से इसकी जिम्मेदारी अपनी मंत्री आतिशी को सौंप दी है और अब इसी लेटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर निशाना साध दिया है। बीजेपी ने जहां उन्हें इस्तीफा देने का सुझाव दिया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो झगड़ा कर रहे हैं कि कौन झंडा फहराएगा। केजरीवाल के पत्र को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आप नेता कल भी अराजकतावादी थे और आज भी अराजकतावादी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य में केवल मुख्यमंत्री को ही ध्वज फहराने की अनुमति है। 1991 से 1993 तक और 2014 में जब दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, तब एलजी ने ध्वज फहराया था। सचदेवा ने यह भी आरोप लगाया कि शायद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन एक ऐसा जिद्दी मुख्यमंत्री होगा जो जेल जाने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं देगा। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी मंत्री आतिशी झंडा फहराए, तो उन्हें उन पर भरोसा करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि वह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सके। अब जहां प्रोटोकॉल में साफ है कि मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल झंडा फहरा सकते हैं, तो क्यों अरविंद केजरीवाल ये खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की मंत्री झंडा फहराएगी? या तो ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि आतिशी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी। अब अगर उन्हें ये लगता है तो केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जेल में रहते हुए दिल्ली के लिए कुछ काम तो हो नहीं रहा, तो क्यों ना जो जेल के बाहर है उन्हें सीएम बना के दिल्ली का भला किया जाए। और या ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद से वो फैसला नहीं लेते कि आतिशी 15 अगस्त के दिन झंडा फहराएगी। जबकि इस मामले में दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। अब वो इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा। जब आप सरकार और एमसीडी की चूक की वजह से दिल्ली में निर्दोष लोगों की मौत हुई और डीडीए द्वारा गरीबों के घर गिराए गए, तब केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी से आतिशी 15 अगस्त को झंडा फहराएगी, लेकिन प्रोटोकॉल कुछ और कहता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।